एशिया टीम्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जहाँ तक बात है तो 3 टीमें जो ग्रुप स्टेज के जिनके मैचेस कंप्लीट हो गए हैं, यूएसए, नामीबिया और स्कॉटलैंड। अब बात करते हैं इन तीनों टीमों के परफॉर्मेंस की। पूरा ब्रेकडाउन रिपोर्ट जो इनका रहा ग्रुप स्टेज का, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले नेपाल के जब ग्रुप स्टेज के मैचेस कंप्लीट हुए थे तो हमने कहीं ना कहीं आपको बताया था कि नेपाल का परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन किस तरीके का रहा है। अब बात करते हैं इन 3 टीमों के बारे में जो कहीं ना कहीं इसी ग्रुप स्टेज से ही कहीं ना कहीं नॉकआउट हो चुकी हैं और अब सिर्फ प्लेऑफ्स के गेम्स ये खेलते हुए हमें नज़र आएंगी। तो इनकी जो परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर, तो उनके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यूएसए के लिए। तो यूएसए का जो ग्रुप स्टेज का जो परफॉर्मेंस है, एंड डेफिनेटली हम जानते हैं कि यूएसए का जो सामना था वो आयरलैंड, बांग्लादेश और इंडिया से हुआ था, जहाँ पर तीनों ही गेमों में उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर मात मिली है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा और बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पर यूएसए का देखने को मिला है, बॉल से भी और बैट से भी। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो उनकी जो बैटिंग कैटेगरी को अगर हम डिवाइड करें हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन किस ऑर्डर की तरफ से कितने कितने आए हैं और कितने सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर से यूएसए के, तो टॉप ऑर्डर ने 111 रन किए हैं, मिडिल ऑर्डर ने 167 रन और लोअर ऑर्डर ने 78 रन किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ नज़र आ रहा है टॉप ऑर्डर। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर का, मिडिल ऑर्डर का और लोअर ऑर्डर का। लोअर ऑर्डर का तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात टाइप का है और टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत ही पुअर नज़र आ रहा है। 111 167 रन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप देखिए मिडिल ऑर्डर में आप 167 रन जोड़ रहे हैं, 4 बैट्समैन यहाँ पर होते हैं और 3-3 गेम यहाँ पर आपको मिले और परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रही। यहाँ तक कि आयरलैंड के खिलाफ भी यूएसए के बैट्समैन ने इंप्रेस नहीं किया। ये सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब परफॉर्मेंस दिखाती है। अब इसी को अगर लेके चले बॉलिंग कैटेगरी में, तो एंड यूएसए के जो बॉलर्स हैं, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में कैटेगराइज करें तो वहाँ पर क्या हाल है, किस सेटिस्फैक्टरी है, नहीं है, ज़रूर बताइए। ज़रूर। देखिए, हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है। उनके बॉलर्स सामने वाली टीमों का विकेट भी नहीं निकाल पाए हैं और पेसर्स ने 12 विकेट निकाले हैं, स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाले हैं। स्पिनर्स का परफॉर्मेंस अटरली डिसअपॉइंट हुआ है, जबकि यूएसए 5 से 6 स्पिनर लेके आया था अपने साथ, चाहे ऑलराउंडर में हो चाहे आप एज अ स्पिनर लेकर आए हो, पर परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है। सामने वाली टीमों के सामने बहुत ही आसानी से फर्स्ट ओवर से ही बैकफुट पे नजर आए हैं बॉलर्स। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसको, अगर एक कंक्लूजन करें तो यूएसए ने ना बैट से इंप्रेस किया ना ही बॉलिंग से इंप्रेस किया और इनफैक्ट उन्होंने एक्स्ट्रास भी काफ़ी दिए हैं भर के और फील्डिंग भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज से पुअर करीब रही है। यानी यूएसए का जो ये आउटिंग है इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक आध प्लेयर के लिए इंडिविजुअल अच्छा रहा है, बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर रहा। एज अ टीम यूनिट पूरी तरह से फेलियर नजर आई है तीनों डिपार्टमेंट में, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में। चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, बात करेंगे एंड स्कॉटलैंड के बैटिंग कंट्रीब्यूटर्स की और वहां पर कुछ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस नजर आई हैं 2 ऑर्डर से, जरूर बताइए। बिल्कुल। और यहाँ पर टॉप ऑर्डर की बात करें स्कॉटलैंड के लिए तो 276 रन किए हैं टॉप ऑर्डर ने, मिडिल ऑर्डर ने 242 रन किए हैं और लोअर ऑर्डर ने सिर्फ 48 रन किए। तो ये डिज़ास्टर लोअर ऑर्डर का जो परफॉर्मेंस रहा है, ये बहुत ही अटरली डिसअपॉइंटमेंट है स्कॉटलैंड के लिए। और टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में बहुत ढेरों रन बने हैं और यही ऑर्डर्स हैं जहाँ पर स्कॉटलैंड ने अच्छा किया है, बजाय लोअर ऑर्डर के बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लोअर ऑर्डर का। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दोनों ही मैचेस में जहां पर स्कॉटलैंड जो है 200 पार पहुंची है, जब एक बार वो 205 या 6 करीब पहुंचे थे और फिर 269 पहुंचे वो लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन दोनों में ही टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन था और उन दोनों में ही लोअर ऑर्डर ने बहुत डिसअपॉइंट किया। अगर लोअर ऑर्डर ने फुल कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दिया होता, सपोर्ट दिया होता, तो शायद हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 300 प्लस और उससे पहले जो उनका एक मैच हुआ था मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो करीब 250 प्लस के आसपास टीम जा सकती थी। लोअर ऑर्डर का बहुत बड़ा रीजन रहा है और टॉप ऑर्डर में भी हम आप जानते हैं जेमी डंग, ओवेन गोल्ड और एलेक्स प्राइस, ये तीनों ने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। यानी टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर स्कॉटलैंड का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लाने में कामयाब रहा है, बल्कि सबसे बेस्ट रहा है पूरे एसोसिएट्स में, इंक्लूडिंग नेपाल भी। वहीं बात करें आप बॉलर्स कैटेगरी में तो एंड पेसर वर्सेस स्पिनर्स में, वहाँ गाड़ी क्या कहती है, नंबर्स देखकर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी तो दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। और स्कॉटलैंड की बहुत बड़ी वजह रही है हार की इनके बॉलर्स।
अगर आप देखेंगे स्कॉटलैंड के पेसर्स ने सिर्फ 6 विकेट निकाले हैं, स्पिनर्स ने सिर्फ 5 विकेट निकाले हैं। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है स्पिनर्स का, पेसर्स का। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बॉलिंग वगैरह क्या है क्या नहीं है, कहाँ डाल रहे हैं। बहुत दिक्कत रही है स्कॉटलैंड के बॉलिंग में, बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। अभी आने वाले जो प्लेयर्स हैं, ये जितने भी हैं, इनको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक्स्ट्रास भी काफ़ी दिए हैं इन पेसर्स ने भी, स्पिनर्स ने। बिल्कुल, और एंड कौन भूल सकता है जो साउथ अफ्रीका ने जो हाल किया स्कॉटलैंड के बॉलर्स का, पूरी तरह से कहीं ना कहीं सिर्फ 27 ओवर में जो गेम उन्होंने आप किया 270 चेस कर लिए उस दिन, पूरी एक और डिसअपॉइंटिंग वो कहीं ना कहीं मैच दर्शाता है कि बॉलिंग जो है स्कॉटलैंड की कितनी ज़्यादा ख़राब रही है इस टूर्नामेंट में। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ, नामीबिया की। यहाँ अगर बात की जाए तो नामीबिया के ग्रुप में डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे थे, और तीनों के खिलाफ उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। और बल्कि हार का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन बुरी हार का सामना भी यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि नामीबिया का जो परफॉर्मेंस था वो डिजास्टर रहा है। बैटिंग से बात करें, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, एंड तीनों ही नंबर हॉरेबल नज़र आ रहे हैं। हार जीत अलग बात होती है, लेकिन कुछ तो कम से कम देख के लगे कि चलिए देखने लायक है, लेकिन यहाँ पर मामला वो भी नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम देखें, टॉप ऑर्डर ने 45 रन किए हैं महज, मिडिल ऑर्डर ने 106 रन, लोअर ऑर्डर ने 99 रन। ये किसी एक का इंडिविजुअल स्कोर होता है। ये 45, 106, 99, ये तो इंडिविजुअल स्कोर होते हैं बैट्समैनों के खुद के। और यहाँ पर हमें 3-4 बल्लेबाज मिलकर 45 रन, 100 रन और 90 रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे घटिया परफॉर्मेंस बल्लेबाजों में से किया है एसोसिएट्स में, तो वो है नामीबिया की टीम। खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ड्राइव मार रहे हैं, ड्राइव लग नहीं रही है, एज आकर चौका, स्पीड से पता नहीं, फुटवर्क नहीं है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा स्पीड का कोई मालूमात नहीं है कि कब आ रही है बॉल, कितनी तेज़ आ रही है, स्पिन कितनी होगी, कोई अंदाज़ा नहीं है। बल्लेबाजों को बिल्कुल ही नहीं मालूम कि हमें कवर ड्राइव में कितनी तेज़ी से बल्ला लाना है या कितना धीमे लाना है। वो बिल्कुल ही फ्यूज़ और कंफ्यूज है इस मामले में। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर से बहुत डिसअपॉइंट हुई। यहाँ पर अलेक्जेंडर वॉल्शेक भी आते हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी, लेकिन वहाँ पर भी कोई परफॉर्मेंस उनकी तरफ से निकल कर नहीं आई। टॉप ऑर्डर से भी कोई कंट्रीब्यूशन निकल कर नहीं आया। तो यही हाल रहा। अब आप सोचिए, लोअर ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है मिडिल ऑर्डर से, और डबल है कम से कम टॉप ऑर्डर के। यही कहानी बयां कर रहा है कि नामीबिया की बैटिंग परफॉर्मेंस किस कदर की खराब रही है। चलिए उनके बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बॉलिंग के जो हालात हैं वो बैटिंग जितने बुरे नहीं है, लेकिन एक सेक्शन के दूसरे सेक्शन का हाल फिर वही है। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर पेसर्स ही खिलाए थे अपने गेम्स में, तो पेसर वर्सेस स्पिनर्स में एंड उनकी बात क्या करेंगे? नहीं, ज़रूर देखिए, यहाँ पेसर्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है, 15 विकेट निकाले हैं। स्पिनर्स ने सिर्फ 2 विकेट निकाले हैं। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ नज़र आया स्पिनर्स की तरफ से, जो भी वहाँ पर थे स्पिनर्स नामीबिया के लिए। पर पेसर्स ने थोड़ा अपना इंप्रेस करने की कोशिश की है, बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तारीफ करनी होगी पेसर्स की कि नामीबिया के लिए कुछ जो पेसर्स है यंगस्टर्स में वो तैयार हो रहे हैं। आने वाले वक्त में शायद हमें होपफुली है कि आने वाले 1.5-2 सालों बाद वो हमें टीम में भी दिखे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हाल था तीनों टीम्स का, जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन ग्रुप स्टेज का जो हमने बताया। तीनों ही टीमें हैं अपने ग्रुप्स के सारे मैचेस हारी हैं और ऑलरेडी सुपर 6 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। प्लेऑफ्स के गेम्स का कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा और वही ये खेलते हुए नजर आएंगे। तो बस यही परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन था जो हमने आपके सामने रखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आने वाली है। नेपाल जो है वो पहुंच चुकी है सुपर 6 में। उनसे रिलेटेड उनके जो चैलेंजेस हैं वो है बांग्लादेश और इंडिया। उनके खिलाफ किस तरह से चीज़ें टैकल करनी होंगी, क्या चीज़ें करनी होंगी, क्या चीज़ें से कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ों को ठीक करना होगा, सारी बातें करेंगे नेपाल वर्सेस बांग्लादेश के मैच प्रीव्यू में। और उससे भी पहले कई सारी वीडियोज़ आएंगी। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी, क्योंकि अंडर-19 जिस तरह से कवरेज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, सारे स्टैट्स के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, कहीं ना कहीं ये एफर्ट हमारा लगातार जारी है। तो सपोर्ट बनाए रखिए। बाय।